एसडीएम साहब, आपने कमाल किया। मैं दिल से आपको सल्यूट करता हूं। आप जैसे यंग ऑफिसर जो हैं प्रदेश में चाहिए, जो पॉलिटिशियन के अनैतिक दबावों के आगे झुके नहीं, छाती तान कर खड़े रहें, जैसे पोंटा साहब के एसडीएम ने किया। एक तो एसडीएम साहब बोलने का तरीका ठीक करिए। आपको गलत लगेगा, पर कल भी आपके कारण वातावरण खराब हुआ। डंडा लेके घूम रहे थे और एसडीएम का डंडा रखने का मतलब क्या है? बिल्कुल सर, आप मैजिस्ट्रेट हैं। नहीं प्लीज पत्थर मारने ऐसा है ना जी। अच्छा, आपकी जो अब आप मेरी बात कर लेंगे तो आपने बोल दिया अगर जो आपने बोलना मेरे था। साथ इसमें बात अब सेकंड बात, एक मिनट सर सुनिए। मेरी बात जब पूरी हो मेरे पे जाए। कोई डंडा लेकर अटैक करेगा सर, वो महिलाएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप एक मिनट, आपने उनके हाथ में डंडे क्यों थे? सुनो, मोटी बात है। आप एक मिनट, मेरे के पास कुछ भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिसके पास नहीं था एक मिनट के पास भी नहीं था। भैया, एक मिनट। मुझे नहीं मालूम कि बिंदल साहब और एसडीएम के बीच में जो नोक-झोंक पोंटा साहब में हुई, उसमें आपका क्या दृष्टिकोण है? आप मेरे दृष्टिकोण से डिफर हो सकते हैं, लेकिन मैं उस सारे एपिसोड में जो एसडीएम साहब ने अपना एटीट्यूड दिखाया, जो संविधान के प्रति अपनी जिम्मेवारी दिखाई, जो अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेवारी दिखाई, और बिंदल साहब जैसे एक बड़े कद्दावर नेता के सामने उन्होंने जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया, वो काबिले तारीफ था। एसडीएम साहब की जगह कोई और बंदा होता तो बिंदल साहब के सामने नतमस्तक हो सकता था कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार आएगी तो अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन नहीं। एसडीएम साहब ने जो कर दिखाया है, आप माने ना माने, बड़े कम ऑफिसर होते हैं जिनमें इतना दम होता है। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो सकता है, आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री बन जाए। जो ब्यूरोक्रेट हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं, उस हिसाब से वो अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल डिफरेंट था। एसडीएम साहब ने बाकी सारी चीजें छोड़कर उस चीज को चुना जिसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। उन्होंने जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है उसके प्रति जिम्मेवारी दिखाई, उसके प्रति निष्ठा दिखाई, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, और उनका स्किल जो था वो कमाल का था, उनका एटीट्यूड कमाल का था। हुआ यूं कि पोंटा साहब में एक लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया। उसके बाद वो लड़की बरामद कर ली पुलिस ने, लड़का भी अरेस्ट कर लिया। वहां के जो ग्रामीण थे वो उस लड़की के अगवा होने के तरीके से पुलिस से खफा थे, प्रशासन से खफा थे। उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया। बिंदल साहब भी वहां पहुंचे, एसडीएम और डीएसपी पुलिस के साथ वहां पहुंचे। वहां पर बिंदल साहब ने कहा कि आप डंडा लेकर क्यों आए? एसडीएम साहब ने कहा कि जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए डंडे लेकर आए, तो मैं डंडा लेकर आ गया तो क्या दिक्कत है? उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं लाया या कोई लिपापोती की, ना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं डंडा लेकर आया और इसलिए आया। अब बताइए इसमें क्या गलत है? एक एसडीएम एक ऐसी जगह जा रहा है जहां लोगों का अंदेशा है कि वो डंडे लेकर आए हैं, उनके पास कुछ भी हो सकता है। उसके काउंटर करने के लिए एक सेल्फ डिफेंस में एसडीएम डंडा लेकर आ गया तो क्या दिक्कत है? बिंदल साहब को क्या दिक्कत है? दिक्कत तब है जब एसडीएम साहब वो डंडा किसी पर चलाते। उनके हाथ में डंडा है तो क्या दिक्कत है भाई? सेल्फ डिफेंस में है कि कोई मुझे अटैक करेगा तो मैं भी अटैक कर सकता हूं। आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको दे रखा है।
मर्डर कन्विक्ट जो है, अगर सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर देता है तो वो मर्डर नहीं माना जाता। तो यहां तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो आने वाले समय में हिमाचल के बड़े बड़े ओहदों पर रहेगा, ऐसा ऑफिसर अगर डंडा लेकर आए, क्या दिक्कत है? अंग्रेजों के जमाने में या पुराने जमाने में जो डीसी होते थे वो डंडा लेकर चलते थे, क्या दिक्कत है? अब लोग इसको अलग तरीके से देखेंगे, मैं अलग तरीके से देख रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई वॉकिंग स्टिक लेकर जा रहा है या डंडा लेकर जा रहा है, कुछ भी लेकर जा रहा है, कोई बंदूक लेकर जा रहा है, कई लोगों के पास लाइसेंस्ड वेपन है, वो लेकर जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो क्या एक एसडीएम डंडा लेकर नहीं जा सकता? किस कानून में, किस संविधान में लिखा है कि एक एसडीएम डंडा लेकर नहीं जा सकता? बिंदल साहब यहां नंबर बनाने के चक्कर में थे, वो चाहते थे कि एसडीएम उनके सामने झुक जाए, नतमस्तक हो जाए, वो नहीं हुआ। वो अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार रहा। यह बात अलग है कि बिंदल साहब आने वाले समय में सीएम भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, मंत्री तो रहे ही हैं, भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं और शायद विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में इतना कद्दावर नेता आपके सामने हो तो किसी भी ऑफिसर की घेगी निकल जाती है, ऑफिसर नतमस्तक हो जाते हैं। ऑफिसर अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में पॉलिटिशियन से अपने रिलेशन खराब नहीं करते, लेकिन जहां पांवटा साहब के एसडीएम ने जो दिखाया वो काबिले तारीफ था। ऑफिसर ऐसे ही होने चाहिए। ओंकार शर्मा जी का उदाहरण देखिए, संजीव गांधी जी का उदाहरण देखिए, ये दोनों ऑफिसर किसी के आगे नहीं झुके, किसी के आगे नहीं झुके। आज ओंकार शर्मा जी अपनी जो रिपोर्ट है उसकी वजह से सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। सरकार ने उन्हें सेक्रेटरी होम से हटाकर ट्राइबल डिपार्टमेंट दे दिया, कोई फर्क नहीं है उनको, उनकी नौकरी नहीं छीन सकते आप। ठीक वैसे ही बिंदल साहब अगर कल को सीएम बन गए तो एसडीएम जो साहब हैं उनकी नौकरी नहीं जा सकती। यह अलग बात है कि उन्हें ऐसी पोस्टिंग ना दी जाए, को की पोस्टिंग मानी जाती है, ना दी जाए, लेकिन उन्हें किसी ना किसी पद पर तो बिठाना ही पड़ेगा, आप उन्हें घर नहीं बिठा सकते। मेरा यह मानना है कि जितने भी ऑफिसर हैं उन सबको अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत रखनी चाहिए। पॉलिटिशियन जो है वो आते हैं जाते रहते हैं, आपकी जो ड्यूटी है वो परमानेंट है, आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट है। आप इससे भी बड़ी पोस्ट पर चले जाएंगे, आपकी प्रमोशनें ड्यू हैं, होती जाएंगी, लेकिन आपको अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए। आप ड्यूटी के प्रति जिम्मेवार हैं, ना कि किसी पॉलिटिशियन के प्रति जिम्मेवार है, ना कि किसी पार्टी के प्रति जिम्मेवार है। ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। एसडीएम साहब, आपने कमाल किया, मैं दिल से आपको सल्यूट करता हूं कि आपने जो भी किया बहुत बढ़िया किया। आप जैसे यंग ऑफिसर जो हैं प्रदेश में चाहिए, जो पॉलिटिशियन के अनैतिक दबावों के आगे झुके नहीं, छाती तान कर खड़े रहें, जैसे पांवटा साहब के एसडीएम ने किया। आपको क्या लगता है? जय हिंद।